Assalamu alaikum. My name is Heman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knock me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है। अच्छा सवाल है। और ख़तना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का तो उसका प्रेप्यूज़ खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज़, दिस प्रेप्यूज़ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है दिस प्रेप्यूज़ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज़ को काटना, खतना करने के कई फ़ायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं कि नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं कि नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना, जैसा मैंने कहा, फ़र्ज नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फ़ायदे हैं। बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। फिर चंद साल के बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोगों ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते। कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है, लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या? टेस्ट ये वो टेस्ट हो रहा है।